हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट गीमेटोजेनेसिस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेल गैमीट कैसे बनता है, कि स्पर्म कैसे बनता है। ठीक है। सो जो गैमीटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है इन द एज ऑफ पुबर्टी। ठीक है। और हमने देखा था कि हमारे टेस्टिस में एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस टब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सेमनीफेरस टब्यूल्स कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम। आपको अगर याद हो तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि ये क्या थे, हमारे सर्टोली सेल थे जिससे वो न्यूट्रिशन लेते थे, और ये जो साइड में होते थे ये क्या होते थे, हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते थे। ये स्पर्म बनाता था और ये न्यूट्रिशन देता था। ठीक है। तो हमारे सेमनीफेरस टब्यूल में क्या होते थे? स्पर्मेटोगोनियम होते थे। वो क्या होते थे? हमारे 2n होते थे। क्या होते थे? हमारे 2n होते थे। ठीक है। उन्होंने क्या की? माइटोसिस की। माइटोसिस कर कर उन्होंने क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब उन्होंने माइटोसिस की है तो क्या होगा? 2n का 2n ही रह जाएगा। तो फिर क्या हुआ? प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट था उन्होंने क्या की? उन्होंने क्या बनाया? फर्स्ट मायोटिक डिवीजन करके, मीन्स मायोसिस कर कर क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो क्या हो गया? अब देखो, मायोसिस क्या होती है? एक रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो 2n से क्या बन गया? n बन गया। ठीक है। ऊपर माइटोसिस हुई थी सो 2n का 2n रहा था, और अब मायोसिस हुई है सो 2n का n हो गया। तो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया? हैप्लॉइड स्पर्मेटेड बना दिए। कितने बना दिए? 4 स्पर्मेटेड बना दिए। कैसा स्ट्रक्चर था जो हमारा इन्होंने सेकेंड मायोटिक के बाद कैसा स्ट्रक्चर था? स्पर्मेटेड का गोल था। क्या था? राउंड शेप स्ट्रक्चर था। उसके बाद क्या हुआ? हमारा एक प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है कि हमारा जो राउंड स्पर्म था ना उसे हमने शेप दे दी। कैसा बना दिया? एक फ्लैजिलेटेड स्पर्म, मीन्स इसको न्यू शेप दे दी। राउंड से क्या बन गया? वो फ्लैजिलेटेड बन गया। उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। स्पर्म बन गया। ये एन था और ये भी एन ही रहेगा आगे। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना, ये जो स्पर्म हमारा बन चुका है ये क्या करेगा? अपना सिर सर्टोली सेल्स, जैसे मान लो ये स्पर्म बन गई, ये अपना सिर सर्टोली सेल में घुसा लेगा टू गेट न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ये जब सिर घुसाएगा ना सर्टोली सेल में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। ठीक है। सर्टोली सेल्स में गया, रिलीज आउट सेमनीफेरस टब्यूल्स। फिर उसके बाद क्या होगा? जब स्पर्म बन गया तो किसके थ्रू बाहर निकलेगा? वो सेमनीफेरस टब्यूल के थ्रू बाहर निकलेगा। सो ये था हमारा गैमीटोजेनेसिस। और आगे क्या होता है ना, देखो हमारे जो मीन्स न्यूरल सिस्टम है वो भी इसमें बहुत कोऑर्डिनेट करता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, ठीक है, वो किससे एक्टिवेट कर देता है? एक्टिवेट कर देता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसे कर देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। ये आगे क्या रिलीज करती है? एक तो LH, एक FSH। सॉरी, एक तो करता है LH, एक FSH। 2 हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है। जो हमारा LH है वो किसके पास जाएगा? लेडिक सेल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? लेडिक सेल के पास जाएगा। क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और हमारा जो FSH है वो किसके पास जाएगा? सर्टोली सेल्स के पास। क्या कराएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस हमने पढ़ा था क्या होता था? शेप चेंज करनी, ऐसा था, उसे फ्लैजिलेटेड बनाना, स्पर्मियोजेनेसिस। सो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म कैसे दिखता है, कैसा होता है? ठीक है। हमारा जो स्पर्म है उसके ना 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हेड, एक होती है नेक, एक होता है मिडल पीस, एक होता है टेल। जो हमारा हेड होता है, ये मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि हेड के पास क्या होता है और हेड कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है? तो हैप्लॉइड होता है। ठीक है। इसके पास क्या होता है? एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या होता है? इसके पास ना बहुत इंजाइम्स होते हैं जो कि किसके लिए मददगार होते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है। फिर आता है हमारा मिडल पीस। मिडल पीस के पास क्या होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये ही क्या कराता है ना, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये मेनली एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना इसे। सो ये क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मीन्स मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। मोटिलिटी का मतलब है स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में भी यही मदद करवाएगा। फिर आती है हमारी टेल, जो पूंछ होती है उसकी, वो क्या कराएगा? मूवमेंट में मदद करवाएगा। क्या कराएगा? मूवमेंट में मदद करवाएगा। ठीक है। और आगे देखिए कि जो हमारे सेमनीफेरस टब्यूल थे ना, जो हमारे सेमनीफेरस टब्यूल थे, ठीक है, उसमें क्या बना था? स्पर्म हमारा बना था। ठीक है। स्पर्म बना था
और जो हमारा स्पर्म था वो क्या हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब बाहर निकला वो किससे मिक्स होगा, मैंने आपको बताया था जब वॉसा डिफरेंशिया दूर वाली पाइप जाएगी किससे मिलेगी, वो एक्सेसरी डक्ट से मिलेगी। कौन सी, जैसे आगे जाके एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, कूपर्स ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स को और ये जो डक्ट्स हैं इनको कौन मेंटेन करता है, हमारा एंड्रोजन मेंटेन करता है। क्यों, कौन मेंटेन करता है, हमारा एंड्रोजन। और गाइज आपको ये चीज़ बताने वाली थी कि देखो हमारा जो ह्यूमन मेल है, ठीक है, मेल के बारे में ही बात कर रहे हैं ना अभी हम। सो जो मेल है वो सीमन रिलीज करता है ना ड्यूरिंग क्वाइटस, और जब वो रिलीज होता है सीमन, कितना रिलीज होता है वो 2.5 to 3 ml, ठीक है, 2.5 से 3 ml वो रिलीज करता है। और उतनी देखो कितनी कम क्वांटिटी है, उनमें क्या होता है, कितने स्पर्म्स होते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। और हमारी नॉर्मल फर्टिलिटी कब होगी, फर्टिलाइजेशन नॉर्मल कब होगी, जब इनमें से 60% है उसका अगर नॉर्मल शेप होगी, साइज होगी, तब हमारी फर्टिलाइजेशन होगी। और 40 की क्या होनी चाहिए, मोटिलिटी ठीक होनी चाहिए, यानी कि मूवमेंट ठीक होनी चाहिए, तभी हमारी फर्टिलाइजेशन होगी। अगर 60% की शेप ठीक हो और 40% की मोटिलिटी ठीक हो। सो आगे हम पढ़ते हैं अबाउट oogenesis, ठीक है। अब हमने पढ़ा था पहले किसके बारे में, पहले हमने पढ़ा था अबाउट मेल स्पर्म कैसे बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल स्पर्म कैसे बनता है। सो देखिए ये जो oogenesis है, oogenesis का क्या मतलब होता है, फीमेल में क्या बनता है, ओवम बनता है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, ओवम बनाएंगे, ठीक है। इनिशिएटेड इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कब स्टार्ट होता है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो किस में स्टार्ट होता था, ये मेन डिफरेंस है कि वो पुबर्टी में स्टार्ट होता था और ये किस में स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक मीन्स बचपन से ही। और कोई भी मोर oogonia ऐड नहीं होता आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई भी मोर oogonia ऐड नहीं होता। सो हमारा जो oogonia था इन फीटल लाइफ, क्या था, oogonia था इन फीटल लाइफ, वो अरेस्ट हो जाता है गाइज इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में बेटा वो क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या की, oogonia ने क्या किया, माइटोसिस करी, क्या करी, माइटोसिस करी, ठीक है। माइटोसिस कर कर क्या बनाया, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। फिर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा प्राइमरी oocyte है, जब उसके साथ क्या लगी होगी, ग्रेनुलोसा लेयर सेल। देखो ये हमारा मान लो ये गोल वाला क्या है, हमारा प्राइमरी oocyte है, और इसके आसपास क्या है, ग्रेनुलोसा जो है सेल्स की लेयर है। ये मिलकर क्या बना लेती है, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये हालांकि हमारे बचपन के टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है इसका नंबर, बट ये जब तक पुबर्टी में आता है इसका जो नंबर है वो 60,000 to 80,000 रह जाता है, ठीक है। अब ये तो क्या थी, प्राइमरी oocyte के आसपास एक ही लेयर थी ग्रेनुलोसा की, अगर बहुत सारी 2 लेयर या 3 लेयर ऐड हो जाए, ठीक है, वो बना लेती है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी के बाद क्या होता है, अगर मान लो ठीक है, इसके बाद क्या बन जाता है कि क्या बन जाता है हमारा टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल में ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें एक कैविटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। ये क्या होती है, एक कैविटी होती है जो ना बन जाती है इन टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। इससे इसकी 2 लेयर बन जाती हैं, ठीक है। एक होती है थिका इंटरना, एक होती है थिका एक्सटर्ना, अंदर वाली इंटरना, बाहर वाली एक्सटर्ना, ठीक है। सो हमारा जो प्राइमरी oocyte था ना, जो बना था माइटोसिस के बाद, ठीक है, उसने क्या की, मियोसिस की, बट इनकम्प्लीट का क्या मतलब है यहाँ पर कि इसकी ये जो है ये मेटाफेज पर अरेस्ट हो जाता है, किस पे, मेटाफेज 1 पर। इसने क्या किया, फर्स्ट मियोसिस कर क्या बनाया, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई और सेकेंडरी oocyte बनाए। जो पोलर बॉडी होती है ना, ये अनइक्वल डिवीजन हुई है, मीन्स ये छोटी बनेगी, ये बड़ा बनेगा, ठीक है। और फिर ये सेकेंडरी oocyte कब सेकंड मेयोसिस करेगा, जब इसके पास क्या आएगा, स्पर्म आएगा। जब तक इसके पास स्पर्म नहीं आएगा ये क्या करेगा, मेयोसिस नहीं कर सकता। जब इसके पास स्पर्म आ गया वैसे ही क्या हो जाएगा, ये सेकंड पोलर बॉडी बना लेगा और ये क्या कर लेगा, वो अनइक्वल क्योंकि इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट गेमेटोजेनेसिस। इसमें हमने पढ़ा भी फीमेल गैमीट कैसे बनता है और मेल गैमीट कैसे बनता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को भी शेयर करें। सो थैंक यू गाइज। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मेंस्ट्रुएशन। थैंक यू।